जीवन में कई सारी ऐसे तरीके होते हैं या यूं कहें ऐसी आदतें होती हैं जिनमें थोड़ी सी बदलाव करके हम अपने जीवन को एक नई दिशा व दशा प्रदान कर सकते हैं। और ये वो आदतें हैं जिनके द्वारा केवल दिशा व दशा ही नहीं सुधारी जा सकती, बल्कि इन आदतों के बल पर बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी हमें निकलने में बहुत ही मदद करती है। एक बार एक व्यक्ति जो बहुत ही मेहनती था किसी कार्य को करने के लिए, उसके अंदर एक नया जुनून, एक नई जज्बे की भरपूर मात्रा थी। वह किसी कार्य को करने के लिए यह नहीं सोचता था कि इस कार्य को कैसे करेंगे, इस कार्य को करने में कितने समय की ज़रूरत होगी। बस उसे कार्य करने में काफ़ी अच्छा लगता था और वह बहुत मेहनती था। लेकिन इतने अच्छे अच्छे गुण होने के बाद में भी वह व्यक्ति जीवन में बहुत परेशान था। समाज में उसका एक अच्छा जो सम्मान होना चाहिए वह भी नहीं था, और कई बार इतनी मेहनत के साथ किए गए कार्यों में भी उसे सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिसके वजह से वह अंदर से टूट चुका था। वह देखता था कि उससे कम मेहनत करने वाले लोग उससे कहीं ज़्यादा सफल होकर अपने जीवन को जी रहे हैं, और वहीं पर यह इतना मेहनत करता था, बावजूद उसके कई बार इसे असफलता का भी सामना करना पड़ा। एक बार उस व्यक्ति के गांव में दूर से एक सन्यासी प्रवचन करने के लिए आए हुए थे। सन्यासी प्रवचन देते देते उन्होंने कहा कि यदि इंसान मेहनती हो जाए, सच्चे परिश्रम के बल पर इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। इंसान हर वो सफलता प्राप्त कर सकता है जिसे वो अपने सपनों में पाल रखा हो। यह व्यक्ति सन्यासी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। प्रवचन खत्म होते ही उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों न सन्यासी से उनकी इस बात को विरोध करते हुए उन्हें मैं बताऊं कि यह सब बातें केवल और केवल कहने के लिए होती हैं। उस व्यक्ति ने सन्यासी से उनके बताए हुए बातों पर विरोध करते हुए कहा, हे महात्मन, आपने जैसा कहा कि कठिन परिश्रम के बल पर हम दुनिया की समस्त वस्तुओं को, समस्त सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं अपने कार्यों के लिए दिन रात एक करके मेहनत करता हूँ, मैं उसे पूर्ण करने के लिए अपना जी जान लगा देता हूँ, लेकिन बावजूद उसके मुझे कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है। उस व्यक्ति ने आगे बोला, महात्मन, क्या कठिन परिश्रम के भी कई प्रकार होते हैं? क्या मैं दूसरे तरह के कठिन परिश्रम कर रहा हूँ? क्या मेरा परिश्रम दूसरों की तुलना में बिल्कुल खोखली है? सन्यासी उस युवक की बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, इस दुनिया में सभी लोग अपने हिस्से का मेहनत किया करते हैं। याद रखना, कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता से ऊपर होकर कभी भी परिश्रम नहीं कर सकता। हम अपनी क्षमता में रोज के प्रयासों के द्वारा थोड़ी बहुत बदलाव जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम यह मान लें कि सबसे ज़्यादा मेहनत हम ही करते हैं और हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है। हमारे परिश्रम में कमी हो सकती है, हमारे परिश्रम में सुधार की जरूरत भी हो सकती है। साधु की बातों को सुनते हुए उस युवक ने कहा, महात्मन, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, यही तो जानने मैं आया हूँ। साधु ने उस युवक से कहा, कुछ छोटी मोटी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनती है, और यदि हम उन चीज़ों का सुधार कर लें तो निश्चित रूप से हमें उसका एक सकारात्मक परिणाम जरूर देखने को मिलता है। साधु ने उस युवक से कहा, मैं आज तुम्हें 5 ऐसी बातें जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखली बनाती है, जो इंसान को उसके किए गए परिश्रम के बावजूद सफलता तक पहुंचने के लिए रोकती रहती हैं, और इन्हीं 5 बातों को यदि सुधार कर लेते हो तो तुम्हें अनावश्यक चिंता, कष्ट, इन सब चीज़ों से मुक्ति भी मिलेगी, और तुम अपना पूरा ध्यान अपनी सफलता, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगा पाओगे। साधु ने कहा, आज से और अभी से तुम इन बातों पर ध्यान देना शुरू करो। साधु ने पहली बातों के बारे में बताते हुए कहा,
सबसे पहले तुम्हें दूसरों से खुद की तुलना करना या ईर्ष्या करना बंद करना होगा। साधु ने आगे कहते हुए कहा, इंसान जिंदगी भर दूसरों से खुद की तुलना करके न कि अपना समय नष्ट करता है, बल्कि खुद की नज़रों में अपने आप को गिराता रहता है, जिसकी वजह से उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। आज कोई भी व्यक्ति जिस भी मुकाम पर है, अपनी मेहनत, सोच और काबिलियत की वजह से ही है। वो आपसे बिल्कुल अलग है, आप दूसरों से बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में यदि अपने आप को दूसरों से तुलना करने के चक्कर में हर समय बनाए रखते हैं, तो ये आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। साधु ने दूसरी बातों के बारे में बताते हुए कहा, अनावश्यक चीजों की ख्वाहिश रखना। साधु ने कहा, आजकल लोग हर उस चीज को पाने की कोशिश करते रहते हैं जो उनके पास नहीं है। किसी चीज को पाने की ख्वाहिश रखना यह गलत नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए परेशान होना या पूरे दिन उसी के पीछे अपना समय बर्बाद करना, ये बिल्कुल गलत है। उसके पाने के चक्कर में यथावत जो आपका परिश्रम है, यदि आप उस परिश्रम को नहीं करते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। किसी भी चीज को आप एकदम से नहीं पा सकते। उसको पाने के लिए वैसा काबिलियत आप में जरूरी है, उसको पाने के लिए उस तरह का परिश्रम आप में जरूरी है। बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं है। हर चीज को मिलने का एक सही समय निर्धारित होता है। आप किसी चीज को परिश्रम के बल पर उसके समय से पहले बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते। वह युवक बड़े ध्यान से साधु की बातों को सुन रहा था। साधु ने आगे कहते हुए कहा, हर एक कार्य को करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित होता है। जब हम किसी कार्य को सही समय पर पूरी रणनीति के साथ करते हैं तो उस कार्य के असफल होने का चांस बहुत ही कम होता है और उस कार्य में समय की बर्बादी भी बहुत कम होती है। इसलिए कभी भी किसी कार्य को करने के लिए एक सही समय पर ही उस कार्य का प्रारंभ करना चाहिए। लेकिन इसके पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सही समय के चक्कर में हम अपने कार्य को ही शुरू न कर पाए और ऐसे में हम व्यर्थ के समय बर्बाद करते रहें। इसलिए इस बातों पर भी हमें बराबर ध्यान देना चाहिए। साधु ने एक और महत्वपूर्ण बात बताते हुए कहा कि अपनी वर्तमान स्थिति को सोचकर परेशान होना यह कहाँ की बुद्धिमानी है। साधु ने कहा, जिस तरह से तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति को देखते हुए तुम परेशान हो जाते हो। परेशानियां, समस्याएं सभी के साथ लगी रहती हैं। जो सफल हैं उनके भी जीवन में परेशानियां आती हैं। जो सफल हैं उन्हें भी संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में संघर्ष, समस्याएं, परेशानियां ये तो आना जाना लगा रहता है। ये सफलता की पहली सीढ़ी है और इसके बारे में सोच सोच कर हम यदि परिश्रम करना बंद कर दें तो फिर यह कहाँ की बुद्धिमानी है। हमें डटकर इन समस्याओं का सामना करना चाहिए और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। साधु ने पांचवें तथ्य को बताते हुए कहा, तुम सभी चीजों को जीवन में अपनाकर भी यदि इस गलती को बार बार दोहराते हो तो तुम कितनी भी परिश्रम क्यों न कर लो, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम सफलता से हमेशा वंचित रहोगे। साधु ने कहा, सबसे पहले हमें नकारात्मक लोगों की संगत से खुद को दूर रखना चाहिए। साधु ने कहा, पुरानी कहावत कही गई है, जैसी संगत वैसी रंगत। जो लोग हर समय आपसे नकारात्मक बातें करते हो, जो हर समय आप में बुराइयां ढूंढते हो, जो हर समय आपको आपकी सफलता से कोसों दूर रखते हो, जो हर समय आपसे आपके काम को करने से परहेज करने की बातें करते हो, ऐसे लोगों को अपनी संगत में कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसे लोगों की संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहो, क्योंकि जो लोग आपसे यह कहते हो कि यह तुम नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, वे लोग आपके लिए सबसे ज़्यादा समस्याओं का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें इन लोगों की संगत से काफ़ी दूर रहना चाहिए। साधु की बातों को सुनते हुए उस युवक ने कहा, महात्मन, मैं आज से ही इन सभी बातों पर गौर करूंगा और आपने जैसा कहा मैं वैसा ही ठीक ठीक करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं आपके आशीर्वाद से
अपनी सफलता को प्राप्त करूंगा और अपने जीवन में सफलता की नई सीढ़ियों को चढ़ते हुए बहुत आगे जाऊंगा। साधु ने उस युवक को आशीर्वाद देते हुए जाने के लिए कहा। वह युवक ठीक साधु के बताए हुए मार्ग पर चलने लगा और उसके अंदर जितनी भी निगेटिव चीज़ें थी, जो समस्याएं थी, वो सब दूर होने लगी। वो धीरे धीरे सफल होने लगा। दोस्तों, हमें भी वीडियो में बताए हुए इन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि हम परिश्रम के साथ साथ इन बातों पर भी ध्यान देते हुए आने वाली सफलताओं के बाधाओं को दूर कर सके और अपनी सफलताओं को बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सके।